पेन पेपर निकाल लीजिए, क्लास शुरू किया जाता है। जो बच्चे जुड़ेंगे धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट शायद करना भूल गया था। प्रेजेंट माई स्क्रीन, प्रेजेंट माई स्क्रीन। जैसा कि कल बता रहे थे तुम लोग को, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में बोलते हैं इसको नियामक ज्यामिति। ठीक है, तो पहला चीज तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा तुम लोग। डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, दो पॉइंट है ए, पहला पॉइंट है x1/1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2/2। अगर दोनों के बीच का अगर दूरी हम निकालना चाहेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो एक तो ये याद रखना है जो कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ नया चीज भी है वो भी बताएंगे, तो इसको पहले नोट करिए। हो गया सर। हो गया, तो क्वेश्चन नोट करिए, एक बनाइए। तो फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 5 6 and B -3, -5, इसको कर दो -5, दो पॉइंट दिया गया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। ए बी बराबर क्या बताए थे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं x2/2, इसको मान लेंगे क्या, x1/1। तो करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या हो गया, -3। ठीक है, x2 क्या है, -3। ठीक है, तो -3 में से क्या घटाना है आपको, तो -3, इसको ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ। तो -3 में से 5 घटाना है तो -5 प्लस y2 कितना है 4 -6 का होल स्क्वायर।
यहाँ भी होल स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट अंडर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, तो -3 + 5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा ये, तो 5 में से 3 गया तो 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, -2 2 का स्क्वायर ही। तो देखो एक चीज बताते हैं, अगर रूट के अंदर दोनों संख्या एक हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सिंपली उसको लिख देंगे a√2। ठीक है ना, तो इसको इसका क्या लिख देंगे आंसर डायरेक्ट, 2√2। चलो आगे देखा जाए, हो गया ना जी। यस सर। यस सर। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये नया है तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन, STRAGST, सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, तो देखो क्या होता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वो बताते हैं। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से ऐसे गुजरता है, दोनों को काटता हुआ एक सरल रेखा है जो ऐसे गुजरता है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होता है वो हो जाता है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, y बराबर क्या हो जाता है, mx प्लस सी। अब m क्या है, x और y, एक तो x है जो इस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको सूचित कर रहा है। m और c क्या है, तो बताते हैं m और c क्या है। बाई एक्सिस को जितना दूरी पर काटेगा ना जी, ठीक है, बाई एक्सिस को जितना दूरी पर काटेगा उसी को कहेंगे सी, उसी को क्या कहेंगे, सी। ठीक है, ओरिजिन से, जैसे ए वाला ओरिजिन हो गया मूल बिंदु। ठीक है, तो ओरिजिन से यहाँ पे काटा, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस नाप लेंगे, वही क्या कहलाएगा, सी। सी को कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब काटना होता है, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, मतलब बाई एक्सिस पर कहाँ काटा वो होगा। ठीक है, अब मान लो कि एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के साथ ये थीटा एंगल बना रहा था, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा बना रहा था। ठीक है, तो एक टर्म होता है स्लोप, स्लोप हिंदी में बोलेंगे ढाल, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, स्लोप को सूचित करते हैं m से। तो ठीक, एंगल निकालना जानते हो तुम लोग, तो यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे तो m आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको नोट करो, ये इक्वेशन का फॉर्म याद रखना है, y बराबर mx प्लस सी जो है वो याद रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। सर हाँ बोला जाए, वहाँ पे वो थीटा वाला जो m का बताएं वो क्या बताएं, स्लोप समझ। स्लोप यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा, उसी को tan लिख देंगे, वो कहलाएगा स्लोप। स्लोप मतलब होता है ढाल। ठीक है, मतलब कितना, जैसे मान लो कि ये पुल है, ठीक है, दो पुल है, एक ये है एक ये है, तो देखो इसका वाला, इसका ढाल ज्यादा है, इधर वाला, इसका ढाल क्या है, कम है, तो स्लोप का मतलब वही हुआ ढाल। ठीक है,
तो स्लोप अगर पूछे तो सिंपली क्या करना है तुमको, tan थीटा निकाल देना, वही स्लोप हो जाएगा। इस पे बताएंगे क्वेश्चन, आगे बताते हैं तो पता चल जाएगा। नोट कर लिया ना यहाँ तक रे? यस सर। चलो देखो क्वेश्चन, इसे करो क्वेश्चन, पता चल जाएगा। ए हो गया एक्स एक्सिस, ए हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। हमको कोई समीकरण ए दे दिया ऐसे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 0,5, ठीक है। और ये वाला कोण दे दिया 135 डिग्री। थीटा हमेशा इधर से लेना है, पॉजिटिव एक्सिस के तरफ से लेना है। लिख दो इधर वाला में, थीटा ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा को किधर से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, ठीक है। देखो अब इतना दिया गया है, अब कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिगर दे दिया और स्ट्रेट लाइन का समीकरण कहता है निकालने, सरल रेखा का समीकरण निकालें। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का वो है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। इसमें m निकालना है और एक c निकालना है। तो पहले m और c निकाल देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बताए थे, m बराबर क्या करना है तुमको, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 135 डिग्री है ना ये। तो 135 डिग्री का कल मान निकालना सिखाए थे, वो निकालो। c कितना होगा, यहाँ से कितना दूरी पर काटा, नीचे से हमको कितना दूरी पर काटा, तो नीचे से 5 यूनिट है, इसका मतलब 5, सी का वैल्यू 5 हो जाएगा ना जी। ऊपर वाला जिस पॉइंट पे काटा उसका कोऑर्डिनेट 0,5 है, मतलब बाई एक्सिस पर कितना दूरी पर आगे जाके मिला ग्राफ, 5। तो सी का वैल्यू यहाँ पे 5 है। tan 135 डिग्री का मान निकालोगे तो ये tan 90 प्लस 45 कर सकते हैं, तो ये cot 45 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में माइनस होता है, 135 डिग्री सेकेंड में जाएगा तो उसमें टाइम नहीं रहता, तो माइनस, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन जो है लगा दो स्ट्रेट लाइन का, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है ना। y m का वैल्यू कितना हो गया -1, x c का वैल्यू कितना हो गया 5, तो y बराबर -x प्लस 5, यही हो गया इक्वेशन, आंसर। आया समझ में जी? यस यस सर। सर। हाँ, तो ऐसा ही कुछ ग्राफ देना दिया रहेगा, उसमें सी निकालना है, एम निकालना है, वैल्यू डाल देना है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। ऐसे है, और यहाँ पे जो काटा उसका कोऑर्डिनेट है 0, -10, ठीक है। ए एंगल दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। इसका निकालो क्या होगा। फिर एक और है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस,
ए वाला एंगल मान लो कि दिया गया है 135 डिग्री और ए है 0,20। ठीक है, दोनों का हमको इक्वेशन बताओ तो कितना आएगा। सर सेकंड में 135 डिग्री पॉजिटिव कैसे हुआ? अच्छा, पहला देखते हैं, उसके बाद दूसरा बताते हैं। ठीक है, पहला में m बराबर tan 45 लेंगे ना जी, तो ये तो 1 हो गया। c का वैल्यू कितना है, -10 है नीचे। अब यूज करेंगे y बराबर mx प्लस c। ठीक है ना, तो y वैसे ही रह देंगे। m कितना आया 1 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू कितना आया -10। तो हम कह सकते हैं y बराबर x -10। ये आ गया आंसर। अब आते हैं दूसरा में एंगल में दिक्कत हो रहा है ना, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ -x+20। सुन लो, पहले क्या है कि एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है, हमको दिया गया था इस तरफ से, लेकिन हम ऐसे कर लेंगे तो एक कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 होगा ना रे, तो ये 45 डिग्री आएगा ना। थीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस 45, सॉरी 135, तो ये हो जाएगा 45। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर था ना, तो ऐसा कभी दिया रहेगा तो उसको चेंज कर लोगे, ठीक। तो फिर इसका स्लोप आ जाएगा tan 45 डिग्री, तो ये 1 हो गया। c का वैल्यू कितना हो गया 20, तो आ जाएगा इक्वेशन क्या, y बराबर m का वैल्यू हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 20, तो y बराबर x प्लस 20। ठीक है, हो गया न रे। यस सर। चलो अब देखो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through origin, मूल बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण। देखो, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से गुजर रहा हो, कहां से गुजर रहा है ओरिजिन से। ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन जो कहां से गुजर रहा है, ओरिजिन से। ठीक है, ऐसे गुजर रहा है, ठीक। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो y बराबर क्या होता है mx प्लस c होता है ना। तो चूंकि ओरिजिन से गुजर रहा है तो y एक्सिस को कहां पे काटा, 0 पे ना, तो c बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ओरिजिन से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर mx। ठीक है, अब देखो दो केस होगा इसका। केस फर्स्ट, इफ m पॉजिटिव, ठीक है,
मतलब स्लोप जो दिया गया है अगर वो पॉजिटिव है देन इट पासेज थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है। इसको नोट करो, ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा, केस फर्स्ट से क्या कहना चाह रहे थे वो हम बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ नेक्स्ट। हो गया ना रे। यस सर। देखो क्या लिखा गया, हम लिखे कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव हो, m का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे y बराबर 2x है, इसमें m क्या है, 2 है ना, तो जो कि पॉजिटिव संख्या है, तो पहला और तीसरा से गुजरेगा। वो जो सरल रेखा है वो कहाँ से गुजरेगा जी, पहला और तीसरा से। तो पहला से तीसरा से ऐसे गुजरेगा, ये हो गया फर्स्ट, ये क्या है, थर्ड है। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो पहला तीसरा से गुजरेगा। केस सेकेंड, अगर इफ m इक्वल्स टू नेगेटिव देन a straight line passes through second and फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब अगर ये नेगेटिव रहा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऐसे रहा y बराबर -2x, ठीक है, तो ये तो ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि कैसे गुजरेगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा इस तरीके से गुजरेगा, दूसरा और चौथा से, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको करो तुम लोग। स्लोप अगर पॉजिटिव रहेगा तो पहला और तीसरा से गुजारना है, स्लोप अगर नेगेटिव हुआ तो किससे गुजारना है, दूसरा और चौथा से। हो गया ना जी। यस सर। नहीं सर। चलो नोट करो, तो नहीं हुआ तो करो। सर ये क्या लिखे हैं लास्ट में, फोर्थ के बाद? क्वाड्रेंट, QUAN, गलती से पढ़ गया, QUADRANT। जब हिंदी में पढ़ते हो तो प्रथम पाद चतुर्थ पाद वही होता है। हो गया ना छोटू। यस सर। यस सर। चलो सर।
बनाओ अब 2-4 क्वेश्चन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए वाला दिया गया है 30 डिग्री, नीचे दे देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ही है, थोड़ा सा इधर उधर घूम गया है। दोनों का समीकरण बताओ तो हमको। सर 1/√3x। y बराबर mx इसका होगा, m बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो y बराबर 1/√3x सही है। इसका क्या होगा? x। इसका देखो एंगल हमेशा लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ना रे, ये एंगल लेंगे हम। आ रहा है समझ में? तो यहाँ गलती क्या हो गया, m बराबर tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये माइनस कॉट 45 डिग्री, तो -1। पहले ही बता दिए कि दूसरा चौथा में जाएगा तो निगेटिव होगा, तो सोचना चाहिए ना, निगेटिव नहीं आया तो y बराबर mx। ठीक है, m का वैल्यू कितना हो गया, -1 इंटू एक्स, तो y बराबर -x होगा इसका ग्राफ इक्वेशन। सर ये फिर से बताइए। क्या बोले थे, एंगल थीटा का मान जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला हुआ ना जी, इधर वाला साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ ना, तो इससे ये वाला एंगल लेंगे ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, वो 45 दिल है तो 90 इधर, तो थीटा बराबर 90 प्लस 45 लिखेंगे ना। आया समझ में? यस सर। ठीक है, सर। तो 90 यस प्लस सर। 45 जब लेंगे तो वही यूज किए, tan 90 प्लस 45, तो फिर वो लगाए ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा है, tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, तो -1 हो गया। ठीक है, तो y बराबर -1 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन। हो गया रे। यस सर। यस सर। अब देखो आगे चलेंगे। हाँ सॉरी, अगला जो इसमें है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन if coordinate of two points given, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे। ठीक है ना, सरल रेखा का समीकरण जब जब दो बिंदु का नियामक दिया गया,
ठीक है। जैसे दो पॉइंट है, मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है लेकिन तुम लोग को स्ट्रेट लाइन ही समझना है। इस पर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, पहला का x1/1 और दूसरा जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x2/2, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अभी पीछे तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि एक तो m चाहिए और दूसरा c चाहिए, ठीक है। तो दो पॉइंट दिया हुआ है, उससे भी हम लोग m निकाल देंगे। तो दो पॉइंट अगर दिया गया हो तो स्लोप कैसे लिखा जाता है, तो m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। याद रखना, दो पॉइंट दिया गया है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। या फिर ऐसे भी कर दोगे तो बात सेम में पड़ेगा, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। माइनस ऊपर कॉमन लेंगे, नीचे कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा ना, तो ये दोनों एक ही चीज है। बस ध्यान रखना, इधर है कि y का पहला कोऑर्डिनेट लेंगे तो इधर भी x का पहला कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन का अगर दो पॉइंट दिया गया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का अगर दो पॉइंट दिया गया है तो उससे स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उसका यूज करेंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। इसको नोट करो, इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया जाएगा। दो क्वेश्चन हम बताएंगे उसके बाद बनाने के लिए, दो को ध्यान से समझना। हो गया रे? यस सर। नहीं हुआ शुरू हो जाइए। नोट करो तो। हो गया सर। देखो जैसे कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through the points 3, 4 -3, 4 and 5, -7, ठीक है। -3, 4 तथा 5, -7 से गुजरने वाला रेखा का समीकरण निकालें। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बताते हैं। इसको सोल्व करते हैं। हो गया रे? यस सर। यस नहीं सर। सर। लिखो।
BDS चलो -3, 4 और क्या दिए थे 5, -7 2 पॉइंट था 5, -7 इसको मान लेते हैं x1/1 और इसको मान लेते हैं x2/2 ठीक है। तो स्लोप बराबर क्या बताएं (2 -/1 बटा x2 -x1। अब देखो इसमें (2) कौन है जी, तो (2) है यहाँ पे -7 तो लिख दिए -7। (1) कितना है तो 4 है। फिर है x2 कितना है छोटू, यहाँ पे 5 है माइनस x1 कितना है तो -3। ज्यादा माइनस से आने लगे तो ब्रैकेट का यूज करो, गलती होने का चांस थोड़ा सा घट जाता है, माइनस प्लस में ही बहुत ज्यादा गलत होता है। तो ये 5 + 3 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो -11/8 ये निकल गया स्लोप। ठीक है, अब स्लोप तो निकल गया, ठीक है, सी कहाँ से निकलेगा, तो देखो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जितना आया उतना से। तो y बराबर mx + c, स्लोप निकल गया, कितना है निकला -11/8 x + c, इसको फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन है, उससे ये दोनों पास कर रहा था, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों पॉइंट था -3, 4 और 5, -7 ये दोनों पर पॉइंट था। ठीक, अब जब ये दोनों इससे पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है पता है, मान लो किसी भी स्ट्रेट लाइन से कोई बिंदु पास करता है तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट उसमें डालते हो ना, तो LHS RHS दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो इक्वेशन हमारा है, ठीक है, जो इक्वेशन आया जिसको हम फर्स्ट माने, उसमें x बराबर -3 अब y बराबर 4 रखते हैं तो LHS RHS बराबर आना चाहिए। या फिर ए वाला पॉइंट रखेंगे x बराबर 5 अब y बराबर -7, तब भी LHS RHS बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों में से किसी एक पॉइंट को रख के सी का मान निकाल दो, दोनों अगर डालोगे तो वही मान आएगा, चाहे ए वाला पॉइंट डालो चाहे ए वाला पॉइंट डालो, सी का मान वही आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं दिस स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा passes through passes through -3, 4, therefore it should satisfy इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं दिस स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू, यह सरल रेखा है जो 3, -4 से गुजर रही है, देयरफॉर इट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेगा। नो सर। नो सर। चलो नोट करो जल्दी से। मिटा देना रे। नो सर। अच्छा अभी लिखिए रहा है, ठीक।
हो गया सर। चलो ठीक। देखो, कह रहा है -3, 4 इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब x का वैल्यू -3 रखेंगे या y का वैल्यू 4, तो वही आना चाहिए। तो रखो, तो y का वैल्यू कितना रखना है तुमको? 4, तो y बराबर 4 रख दिए। ठीक है, x का वैल्यू कितना रखना है? 3 रखना है, -3 था, सॉरी, x का वैल्यू क्या था? -3। ठीक है, तो y का वैल्यू, y की जगह 4 रखिए, x का वैल्यू क्या रख दिए? -3 बराबर c। तो यहाँ से हो गया 4 इक्वल्स टू -11/8, माइनस माइनस प्लस 11/8 नहीं, इसको लिखना चाहिए था हमको माइनस माइनस प्लस 33/8 प्लस c। इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 - 33/8 इक्वल्स टू c। ठीक है, तो 32 - 33/8 हो जाएगा, इसको एलसीएम लेके। ठीक है, तो -1/8 बराबर c, या फिर c का वैल्यू क्या निकल गया? -1/8, इतना निकल गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक c का वैल्यू निकल गया, वहां तक नोट करो। ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है। तो पहले तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद जितना इक्वेशन आता है वो लिखेंगे, उसमें कोई भी पॉइंट डालना है, दूसरा वाला पॉइंट डाल के भी देखना तो रफ में करके वही c का वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट दिया गया था ना, दूसरा वाला पॉइंट भी डालोगे तो c का वैल्यू उतना ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो गया सर। हो देखो, गया सर। हाँ तो बताते हैं आगे। अब देखो, वापस आ जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट पर। पहला इक्वेशन क्या था? फ्रॉम फर्स्ट क्या था इक्वेशन? y बराबर -11/8x प्लस c, यही था ना जी? कि इसमें कोई परिवर्तन था? नो सर। ठीक है ना, तो इसमें पुट कर देते हैं। अब वैल्यू हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है वैल्यू? पुट c बराबर -1/8। ठीक है, इसको पुट कर दो, वही इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो वो इक्वेशन कितना होगा यहाँ तक नोट करो, फिर बताता हूँ। इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ, हो गया। ठीक है, तो c बराबर -1/8 लिख दिए ना, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आ गया? y बराबर -11/8x। c का वैल्यू तो -1/8 रख दिए, इसके जगह पे क्या रख दिया? -1/8। अब जो है यही यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 एलसीएम ले लेते हैं तो -11x -1 हो जाएगा। तो 8 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8y -11x -1। ठीक है, सबको इधर लेके चलाएंगे तो 11 -11 माइनस में उधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 11x प्लस 8y, इधर माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, तो इसको या फिर ऐसे ही रहने दो।
बराबर -1। ये आ गया हमारा समीकरण, ठीक है ना। तो ऐसे सोल्व करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या करेंगे, 2 पॉइंट दिया गया है, उससे स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप निकाल के फिर क्या करेंगे, स्लोप को डालेंगे उस इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c में, ठीक है। और डालने के बाद क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को सेटिस्फाइड कर देंगे, उससे क्या होगा, समीकरण निकल जाएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through the point 5, 6 and 8, 10, ठीक है। एक और क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, इस शॉर्ट में ऐसे इक्वेशन लिखते हैं ई क्यू यू पर पावर n, ठीक है। ऐसे पूरा नाम होगा इक्वेशन, शॉर्ट में उसे लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, -7 एंड 4, 5, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, नहीं बनेगा ऐसे 2 क्वेश्चन सोच रहे थे बताने के लिए, लेकिन टाइम नहीं बचा। नहीं बनेगा तो कल बताएंगे, एक क्वेश्चन और कल बता देंगे ना, तो समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। ऐसे आधा बच्चा को समझ में आ गया होगा। तो इतना आज रहने देते हैं। किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो पूछ सकता है।